दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों हम लोग काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं और ये जो ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक की वजह केवल आप लोग थे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लाना चाहता था जो कहीं ना कहीं बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को आज भी जिस बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उस बिजनेस के बारे में आज भी बहुत सी नेगेटिविटी है। तो दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूं, लेकिन वादा तभी करूंगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्यूरीज है वो सारी आपके दिमाग से निकल जाएगी, जो भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाएगी। और मैं आपसे ये वादा करता हूं दोस्तों कि आज के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं और आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वाले एक बच्चे के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। यस, एक बच्चा, मात्र 23 से 24 साल का एक बच्चा जो मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आया था और आज वो इस बिजनेस में डायमंड बन चुका है। यस, डायमंड। दोस्तों डायमंड का मतलब होता है 50 लाख रुपए की अर्निंग, और वो भी 3 से 4 साल में। 3 से 4 साल में। यस दोस्तों, सोचकर देखिए, जहां पर बच्चे कॉलेज खत्म करने के बाद ये सोचते हैं कि हम क्या करें, कभी इस जगह कभी उस जगह, वो चक्कर काटते हैं, यहां इंटरव्यू वहां इंटरव्यू, 20,000 25,000 की नौकरी के लिए परेशान होते हैं। वहां पर एक बच्चे ने अपने आप को सिद्ध किया और ये दिखा दिया कि अगर इंसान चाहे तो नौकर नहीं बल्कि मालिक भी बन सकता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? यस, अगर आप में से कोई भी ऐसा है तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। दोस्तों उम्र कोई मायने नहीं रखती है। आज मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जिसने मात्र 20 साल की उम्र में इस बिजनेस के अंदर एंट्री ली और आज 23 से 24 साल की उम्र में आज डायमंड बनकर खड़ा हो गया, 50 लाख रुपए का मालिक। और आने वाले दोस्तों 10 सालों में, मैं वादा करता हूं आपसे, आने वाले 10 सालों में ये बच्चा कम से कम 50 करोड़ का मालिक होगा। यस, 50 करोड़ का मालिक होगा। तो दोस्तों मैं मिलवाता हूं आपको एक ग्रेट डायनामिक, वेरी हैंडसम, वेरी चार्मिंग, वेरी स्वीट लीडर, मिस्टर भावेश कटारिया, जो कि गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और मेरे छोटे भाई जैसे हैं। दोस्तों मैं इनके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जब मैंने इनको पहली बार देखा तो कहीं ना कहीं मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं सोचा यार ये बच्चा शायद अपने मम्मी पापा के साथ यहां पर शो देखने आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं हैरान और परेशान तब हो गया जब उसकी स्पीच सुनने के बाद मैं बोला यार ये बच्चा आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या करने वाला है, तहलका मचाने वाला है। दोस्तों 20 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन करना, क्या लगता है आपको माँ बाप ने साथ दिया होगा? माँ बाप ने क्या कहा होगा? माँ बाप ने यही कहा होगा कि क्यों चक्करों में पड़ा हुआ है, कहीं अच्छी नौकरी कर ले, अभी तेरी पढ़ाई की उम्र में, कहां इन चक्करों में पड़ रहा है। अमूमन हम हिंदुस्तानी लोगों के दिमाग में एक ही बात होती है, अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले तो एक नौकरी में लग जाए, लेकिन नौकरी है कहां दोस्तों? मैं आपसे पूछता हूं। आज भारत सरकार के पास नौकरी की प्रॉब्लम है। भारत सरकार के पास पिछले 70 सालों से ये नौकरी की प्रॉब्लम चली आ रही है। अगर भारत सरकार नौकरी देने में इतनी सक्षम होती, भारत में इतने बेरोजगार पैदा होते क्या? सोचकर देखिए सर, आज बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि भारत सरकार के पास नौकरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, हम सरकार को दोष क्यों दें जब हम खुद रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जब हम खुद अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हैं? फिर हम सरकारों को दोष देते हैं, हम सिस्टम को दोष देते हैं, हम केवल और केवल दोष देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बच्चे को देखने के बाद में शायद ये दोष देना आज के बाद आप छोड़ देंगे और उस नौकरी के ख्वाब देखना भी छोड़ देंगे जहां पर अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में आप नौकर बनते हैं, मालिक नहीं। दोस्तों भावेश कटारिया जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 23 से 24 साल का बच्चा आज इस बिजनेस के अंदर मात्र 4 सालों में डायमंड बन के खड़ा हो चुका है। सोचकर देखिए दोस्तों, जहां पर लोग
ठीक से सोच भी नहीं पाते हैं कि हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, वहां ये बच्चा अपना फ्यूचर बना चुका है। दोस्तों क्या लगता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है? बार बार लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई बेकार गई। नहीं दोस्तों, ये आपकी सोच गलत है। इस सोच को बदल लीजिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का सही उपयोग अगर हम करेंगे तब। ध्यान दीजिए सर, मैं बार बार अपने पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि नौकरी का मकसद जब तक नौकरी होगा, सॉरी एजुकेशन का मतलब जब तक नौकरी होगा तब तक हिंदुस्तान में नौकर पैदा होंगे, लेकिन जिस दिन एजुकेशन का मतलब मालिक बनना शुरू हो गया, उस दिन हिंदुस्तान में सारे के सारे बच्चे नौकर नहीं बल्कि मालिक बनेंगे। तो सर मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या आज भी एक ऐसा बिजनेस जो 23 से 24 साल के बच्चे को 50 लाख का मालिक बना सकता है और आने वाले 1 साल के अंदर यह बच्चा 1 करोड़ का मालिक होगा, ऐसे बिजनेस को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सर सोचकर देखिए, 50 लाख रुपए कमाने के लिए लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं। 30 साल 32 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के ऊपर, यस रिटायरमेंट के ऊपर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 20 लाख 25 लाख रुपए मिलते हैं 30-32 साल नौकरी करने के बाद। और यहां तो 24 साल का बच्चा मात्र 4 साल में 50 लाख का मालिक बन चुका है। दोस्तों देख रहे हैं आप इस बच्चे को, सोचिए सर, आज का जो युवा है ये केवल और केवल उन कामों को करना चाहता है जिन कामों में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसके पीछे भाग रहा है इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद। अरे सर सोचकर देखिए, आज हर वो चीज जिसको लोग पहले नेगेटिव कहते थे, जब लोग उसके लिए पॉजिटिव हुए तो वो खत्म हो गई। जैसे हर माँ बाप का पहले एक सपना होता था, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, था या नहीं? और कमाल की बात है, जब बच्चों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, हर बच्चा केवल इंजीनियर बनने के सपने देखने लगा, डॉक्टर बनने के सपने देखने लगा, तो क्या हुआ, हिंदुस्तान में इंजीनियरों की बाढ़ आ गई, डॉक्टरों की बाढ़ आ गई। फिर क्या हुआ, जहां पर एक अच्छा पैकेज हुआ करता था वो पैकेज कम हो गया, है ना, जो लाखों रुपए का पैकेज था वो कुछ हजारों में हो गया। और आज हम देखते हैं, जिसको भी डाउट है दोस्तों उठाकर देख लीजिए, पूना के अंदर 10,000 12,000 15,000 रुपए में इंजीनियरों की लाइन लगी हुई है। क्या ऐसी पढ़ाई के लिए हम लोग पूरा जीवन लगाने को तैयार हैं? नहीं, ये गलत है सर। तो मैं फिर आपके सामने एक बार बता रहा हूं दोस्तों कि पहले इंजीनियर डॉक्टर, उसके बाद लोगों ने कहा एमबीए करेंगे, एमबीए की पढ़ाई की, जिसको देखो वही एमबीए करने लगा। आज एमबीए के बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, 5,000 7,000 में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। सर लोग पहले जिस चीज के लिए नेगेटिव थे अब पॉजिटिव हो गए हैं। ध्यान रखना सर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी नेगेटिव है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी नेगेटिव है, हम नहीं करेंगे, ये भी कोई काम है। अरे ये शख्स जो आपके सामने बैठा है 17 साल आर्मी के अंदर जॉब करके आया, 17 साल आर्मी के अंदर नौकरी की, मेरे फादर ने भी 30 साल नौकरी की, मेरे ग्रैंडफादर ने भी 30 साल नौकरी की, कुछ नहीं कर पाए। 17 साल नौकरी करने के बाद 9,25,000 रुपए, यस 9,25,000 रुपए मुझे आफ्टर रिटायरमेंट मिला था। और जब मुझे मेरे गुरु मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ जी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन करना शुरू किया। आज मात्र 4.5 साल के अंदर दोस्तों 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इनकम अर्न कर चुका हूं, और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 12वां लेवल यानी कि ब्लैक डायमंड बन के खड़ा हो जाऊंगा आपके सामने। सर सोचने की जरूरत है, मेरे जैसा एक आर्मी पर्सन इस बिजनेस को करके इतना आगे बढ़ सकता है। 24 साल का ये भावेश कटारिया जो कि गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता है, ये आगे बढ़ सकता है। आज इतने लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, तो क्या आप नहीं करेंगे इस बिजनेस को? और अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए। सोचकर देखिए सर, एक ऐसा बिजनेस, एक खूबसूरत बिजनेस जहां से जिंदगियां बदलती हैं, आपकी नहीं आपके माध्यम से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। ऐसे खूबसूरत को बिजनेस को अगर आप नहीं करते हैं, आप अपने साथ और अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। सर हम बार बार कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे? नौकर बन के? नहीं सर, मालिक अगर हम बनेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले टैक्स देते हैं। भारत सरकार को जो टैक्स जाता है, अगर हमारा 1,000 का भी चेक आता है,
1000 के चेक में सबसे पहले हमारा टीडीएस कटता है, यानी कि हम भारत सरकार को सबसे पहले टैक्स पेड करते हैं। हमारा अगर 1-1.5 लाख का भी चेक आता है तब भी हम भारत सरकार को सबसे पहले टैक्स पेड करते हैं, यानी कि हम अपने देश की तरक्की और उन्नति में सहायता करते हैं। हम देश से बीमारी को हटाते हैं, हम देश से बेरोजगारी को हटाते हैं, यानी कि देश की उन्नति में हमसे बड़ा योगदान तो किसी का है भी नहीं यार। और ऐसे खूबसूरत बिजनेस को कुछ लोग कहते हैं कि सर हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर भावेश कटारिया यहां पे सफल हो सकता है, रजनीश अग्रवाल अगर यहां से सफल हो सकता है, आप क्यों नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों याद रखना, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से बेहतर कोई कंपनी आज की डेट में नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।